हरिओम तत्सत। इस वीडियो में आपको यह बताया जा रहा है कि ज्योतिष एवं साधना प्रकाश जन्म कुंडली बनवाकर विश्लेषण करवाते हैं तो आपको क्या सुविधा दिया जाता है। जब आप शुल्क जमा करवाते हैं उसके बाद 8-10 दिन का समय लिया जाता है विश्लेषण करने के लिए, परंतु आपको पहले एक फाइल और एक वीडियो भेजा जाता है जिसमें ज्योतिष से संबंधित सामान्य जानकारी दी गई है कि हम कुंडली कैसे देखते हैं, जन्म कुंडली में कितने भाव होते हैं, उन भावों से क्या क्या देखते हैं, ग्रह कमजोर मजबूत कैसे होते हैं इत्यादि। जैसा कि आप ये फाइल देख रहे हैं, यह फाइल आपको पहले भेजा जाता है ताकि जब तक आपकी कुंडली तैयार हो रही है तब तक आप इसका अध्ययन कर सकें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस फाइल के अलावा यूट्यूब में हमारा एक वीडियो है जिसमें बताया गया है जन्म कुंडली कैसे देखें। यह वीडियो भी आपको भेजा जाता है, इसका लिंक भेजा जाता है ताकि आप समझ सकें कि हमें जन्म कुंडली कैसे देखना चाहिए, कैसे उसको समझना चाहिए, ताकि जब आपके पास कुंडली जाए और मैं आपसे बात करूं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझ सकें, जैसे कि आप मेरे पास बैठ के समझ रहे हैं इस प्रकार। जो जन्म कुंडली बनाया जाता है यह लगभग 28-30 पेज का होता है, जिसमें कि पहले के 12-13 पेज जन्म कुंडली के कैलकुलेशन होते हैं, अर्थात कि जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कमज़ोर है, मजबूत है, लग्न कुंडली, नवमास कुंडली इत्यादि। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सबसे पहला पेज है, उसके बाद यह दूसरा पेज है। इसमें आपकी जन्म कुंडली बनी हुई रहती है जिसमें जो ग्रह कमज़ोर मजबूत है या आपको जिसके बारे में विशेष जानकारी देनी है वहाँ पे पीला हाईलाइट किया रहता है, ताकि जब हम आपसे बात करें तो आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद इसमें महादशा दिया हुआ है और अंतरदशा 100 साल का इसमें दिया गया रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। तो ये यहाँ तक आपने जो देखा, यह 13 पेज जो है यह सॉफ्टवेयर का होता है जिसमें जन्म कुंडली का कैलकुलेशन होता है, जिसके माध्यम से आप देख सकें कि आपकी कब किस ग्रह की महादशा अंतरदशा आएगी। महादशा अंतरदशा हमें कैसे देखना है, कैसे हमें पहले से उसकी तैयारी करनी है, यह सब जब आपसे वीडियो से बात किया जाता है तब समझाया जाता है। उसके बाद यह जो फलादेश है यह मैं खुद टाइपिंग करके तैयार करता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यह, और सॉफ्टवेयर वाले जो पीडीएफ फाइल है उसमें इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा फलादेश यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे पहले किस लग्न की आपकी कुंडली है इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र का जो सामान्य फलादेश है वह बताया गया है। उसके बाद से जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ग्रहों का 9 पेज बनाया जाता है। सबसे पहले आप सूर्य का पेज देख रहे हैं, तो प्रत्येक ग्रह के पेज में सबसे पहले आपको 2-3 लाइन में उसका परिचय दिया जाता है कि यह ग्रह आपकी कुंडली में किस भाव के स्वामी है, माता के, पिता के, भाई के, बहन के। और फिर उसके नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं फलादेश लिखा हुआ है कि यह ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान होकर क्या लाभ हानि दे रहा है, किस ग्रह के साथ संबंध बनाकर क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है, और उसके नीचे आपको उस ग्रह से संबंधित उपाय बताया जाता है कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं। जैसा कि आप चंद्रमा, मंगल, बुध, तो सभी ग्रहों के बारे में सामान्य जानकारी और उन ग्रहों का फलादेश दिया जाता है। इसमें जो फलादेश लिखा रहता है बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, मुख्य बात, ताकि आप पढ़ते पढ़ते थक न जाएं, मुख्य बात जो आपके जीवन में बिल्कुल आवश्यक है। और इसमें 9 ग्रहों का जब फलादेश हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको सारांश दिया जाता है। सारांश में यह बताया जाता है कि यदि आपके स्वास्थ्य में समस्या होगी तो हमें किन किन ग्रहों का उपाय करना है। इनमें जिन जिन ग्रहों का उपाय आपको बताया गया है आप उन ग्रहों का फलादेश जाके देख सकते हैं कि क्यों स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होने के लिए ये ग्रह जिम्मेदार हैं। उसके बाद विद्या, बुद्धि, संतान, वैवाहिक जीवन, रोजगार, धन, मतलब जो मुख्य बातें हैं जीवन की, सभी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में विशेष रूप से दिया जाता है।
और बाकी ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य, संतान, विद्या, बुद्धि सभी के बारे में इसमें बताया गया है। और जब हम आपसे बात करते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण करने के बाद, तो आपको एक-एक बात आपको समझाई जाती है। आपके मन में जितने सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, और जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक बात किया जाता है, और आप अच्छे तरीके से इसे समझ लें। और उसके बाद यहाँ पर विशेष कुछ दिया रहता है, जिसमें कि कुछ मंत्र दिए गए हैं, लक्ष्मी मंत्र, नवाण मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, यह सब दिया गया है इसमें। तो इस प्रकार जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, जैसा कि आपने देखा। और जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लाइफ टाइम निःशुल्क परामर्श देता हूँ। अब यहाँ आप सेकेंड पेज में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुंडली का नंबर लिखा गया है। आपको दोबारा कभी भी मुझसे पूछना है तो आपको बस वो नंबर बताना है कि मेरी इस नंबर की कुंडली है। इस प्रकार आप कभी भी कोई भी समस्या जीवन में आए, आप मुझे फ़ोन करके उससे संबंधित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इस कुंडली में आपके जीवन से संबंधित सब कुछ लिखा गया है, सभी समस्याएं, सभी उपाय लिखा गया है। परंतु ज़्यादातर लोग क्या होता है, बाद में कुंडली को चेक नहीं करते रहते हैं, जिससे समझ में नहीं आता है। तो मेरा यही कहना है कि जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद आप 2-4-6 महीने में इसको समय समय पर देखते रहें कि मेरी कौन सी दशा चेंज हो रही है, उसका क्या फलादेश है, हमें उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रकार कुंडली बनाया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, और आपको यह सब सुविधा दी जाती है। हरिओम तत्सत।